मैं आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं यहाँ पे पधारने का। आज मीडिया से रूबरू होने का एक मौका मिला है और इसमें हम कभी भी कुछ ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करते थे। हम जो भी ये पिछले करीब 22 साल से अमरनाथ यात्रा पे हम वहाँ सेवा करते हैं, भंडारा लगाते हैं और उस भंडारे में हमारे पास हर तरह की जो यात्री को चाहिए हर तरह की चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उसके खाने का, रात को सोने का, कंबल का, दवाई का और यात्री की जैसी डिमांड आती है। कोई साउथ इंडियन है तो उसने साउथ इंडियन खाना खाता है तो हम वो प्रोवाइड करते हैं, कोई पंजाबी है तो पंजाबी खाना प्रोवाइड करते हैं और खासकर लेडीज के लिए रात को सोने का वहाँ पे पीछे हम पूरा इंतजाम करते हैं। वहाँ पे जो हम भंडारा लगाते हैं ये लगता है हमारा शेषनाग पे, जो कि हमारा समझो यात्रा जो पहलगाम से यात्रा शुरू होती है तो ये बिल्कुल सेंटर प्लेस है जहाँ पे भंडारा लगाते हैं। जो यात्री नीचे से जाता है उसको भी रात को शेषनाग पे रुकना ही पड़ता है और जो यात्री ऊपर से आता है उसको भी रात को शेषनाग पे रुकना पड़ता है, क्योंकि एक दिन में यात्रा पूरी नहीं होती। तो हमें सौभाग्य से सेंट्रल वो मिल गया शेषनाग, जिसमें कि लोग जाने से कतराते थे कि हम भंडारा वहां नहीं लगाते, क्योंकि हमारा सारा सामान जितना भी है सब सिर्फ ये घोड़े और पिट्ठू लेके जाते हैं। वहां पे और कोई साधन नहीं है जिस साधन से हम वहां पे जाके, तो हमें पिछले 22 साल हो गए हमें भंडारा लगाते हुए। सिर्फ ये 2 साल हमारा भंडारा नहीं लगा कि 2 साल सरकार ने कोविड की वजह से भंडारा यात्रा ही नहीं हुई तो परमिशन कैसे देते। और इस साल अभी हम सारा देख रहे हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहां भी यात्रा पे इतनी पब्लिक जा रही है तो इस बार हमें भी उम्मीद है कि जो यात्रा पहले होती थी उससे डबल यात्रा होगी। लोगों का क्रेज भी बढ़ रहा है और जब से कोरोना हुआ है तो लोगों को धर्म कर्म भी ज्यादा याद आ रहे हैं। अब हमारी संस्था, हमारे ये सारे भाई बैठे हैं, सारे जो हमारे सहयोगी हैं, यहाँ से भी हैं, बाहर से भी आते हैं। जो यात्री हमारे पास रुकता है वहाँ पे हम भंडारे पे कभी किसी भी यात्री से कभी कोई शुल्क नहीं लेते, कोई दान नहीं लेते। कोई यात्री भी दान देना चाहे हम कोई दान वहाँ पे, कोई भी भंडारे वाला वहाँ पे दान एक्सेप्ट नहीं करता। कई यात्री आते हैं कि हमने कुछ देना है, हम कहते हैं भैया अगली बार जब भंडारा लगाएंगे उससे पहले आपने जो देना है मैंने पानीपत दे देना। अब हमारे पास एक हमारे चांस की बात कि एक बार ये कानपुर की एक पूरा ग्रुप था, वो हमारे भंडारे में ठहरा हुआ था। वहाँ पे बारिश होगी, मौसम खराब हो गया, 4 दिन मौसम बिल्कुल बारिश होती रही, तो 4 दिन वो सारा का सारा ग्रुप वहाँ हमारे पास ही बस सुबह खाया, उसके बाद फिर टेंट में दोपहर को खाया, रात को खाया। बारिश रुकेगी तो यात्रा आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे। तो वहाँ पे हमारे पास और यात्री था ही नहीं। जो यात्री थे जो हमारे वहाँ वॉलंटियर थे उन्होंने पूरी सेवा की। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं कि आपकी हमने सेवा देखी कि आप जिस भाव से हमारा यात्रियों का कर रहे हो वो हमारे साथ जुड़ गए। अभी भी उन्होंने मुझे अंदर जाके मैं भी आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने पूरा ट्रक जिसमें कि हर चीज है, आटा, चावल, दाल, मसाले, उन्होंने पूरा ट्रक लोड करवा के भेजा। वो हर साल वहाँ वो संस्था जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है। वो पूरा बाकी सारा जो हम पानीपत के जितने भी दानदाता हैं, देखो भंडारा वैसे चलता नहीं, ये सिर्फ पब्लिक के सहयोग से चलता है, जो श्रद्धालु हैं उनके सहयोग से चलता है। और प्रभु की बहुत कृपा है, हमारा भंडारा हमें हर बार वहाँ से फर्स्ट नंबर पे भंडारा पानीपत का होता है। हमें सारा श्राइन बोर्ड जो है फर्स्ट नंबर पे हमें प्राइज देती है कि ये फर्स्ट नंबर भंडारा जो है पानीपत का। हाँ जी, ये पूरे 45 दिन की यात्रा होती है। अगर मौसम खराब हो जाए तो अगर श्राइन बोर्ड यात्रा 45 दिन से कम करके 40 दिन की करते तो वो मैं फिर 5 दिन पहले रिलीज कर दे, वो हमें ऑर्डर कर देते हैं कि आप अपना सामान पेट्रोल नीचे। ये 30 जून से यात्रा शुरू है और राखी वाले दिन यात्रा खत्म होती है। रक्षाबंधन आप तो पहले से चले जाते होंगे। हाँ, हम तो अब 20 तारीख को यहाँ से हमारे ट्रक रवाना हो जाएंगे और सारा सामान हमारा पहले पहलगाम जाएगा,
फिर चंदनवाड़ी जाके हम वहाँ पे गोदाम लेते हैं, गोदाम में अपना सामान सारा नीचे रखते हैं, फिर चंदनवाड़ी से घोड़ों से हमारा सामान ऊपर जाता है, शेखनाग पे जाएगा। फिर वहाँ हमारे जो जो सेवक हैं, हमारे हलवाई हैं, वो सारा स्टाफ हमारा ऊपर पहुँच जाता है। हलवाई पानी में चलते हैं नीचे से? नहीं, हम सारा ही सामान पानी पे से लेके जाते हैं। वहाँ से सिर्फ घोड़े लगते हैं? वहाँ से सिर्फ घोड़ा या पिट्ठू वाला कोई सामान है या कोई ऐसा सामान, जैसे वहाँ पे जितने भंडारे हैं 600 से 800 रुपये तक लेते हैं। सब फ्राइड सामान देते हैं, मगर हम वहाँ पे जो है ना तंदूर भी लेके जाते हैं कि तंदूर में जब हम उनको तंदूर वाले लच्छे वाले परोठे खिलाते हैं तो वो जितने बल्कि आर्मी वाले वहाँ पे ड्यूटी ऑन ड्यूटी होते हैं, वो भी हमारे भंडारे भी आगे खाना खाते हैं। आर्मी सारे बल्कि जो उनके अफसर वगैरह होते हैं वो कहते हैं ये पैक करके दे दो, हम पैक भी करके दे देते, ले जाओ। कितने किलोमीटर है ये नियर अबाउट समझो नीचे से लेके टोटल 42 किलोमीटर है और शेषनाग आधे बिल्कुल 20 किलोमीटर के ऊपर सेंटर पे। तो वहाँ पे हमें सेवा का मौका मिला हुआ है, प्रभु की देखो सारी कृपा है, हर तरफ बैठा हुआ है। बाकी ये जो सहयोगी हैं हमारे सारे, ये प्रधान जी हैं, ताजन जी हैं, ये सारे हमारे सहयोगी हैं जो कि एक ऐसी भावना से काम करते हैं, टीम वर्क से काम करते हैं कि हमें कभी कोई वहाँ पे कभी कोई परेशानी नहीं आए। हमारे जब हमने यात्रा का ये भंडारा शुरू किया था तो सबसे पहले जो है ना, ये हमारे संजय वधवा जी, बंटी जी, ये उनकी फोटो लगी है, 2 साल पहले इनकी डेथ हो गई। इनका हमें बहुत ज्यादा सहयोग था, ये हमारे लिए तो 1 मैन आर्मी थे कि भंडारा लगाना है तो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, संजय को आजा भी संजय ये काम करना है। और ये प्रभु इनको अपने चरणों में स्थान दे, इन्होंने कभी इनकी जुबान पे कोई नेगेटिव बात नहीं आई। हमने कहा जी ये करना, उन्होंने कहा जी ठीक है, हो गया। कितने ट्रक लग जाता है जो वहाँ पे राशन पानी आपको? राशन पानी तो हमें कोई कभी दिक्कत नहीं आई थी। राशन पानी हमारे, हम 2 ट्रक लेके जाते हैं यहाँ से, और रोज नियर अबाउट हमारे पास हमारे भंडारे पे आप समझिए कि 1000 से ऊपर आदमी जो है ना खाना खाता है पर डे, जिसमें हम सवेरे उनको ब्रेकफास्ट देते हैं। सेंटर पॉइंट में रुकेंगे ना? सवेरे ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट खत्म होते ही दोपहर का लंच शुरू हो जाता है, शाम की चाय शुरू हो जाती है, उसके बाद रात का खाना, और रात का खाना हमारा 1 बजे तक चलता है। तो क्योंकि जो यात्री अब नीचे से, सपोज कोई आदमी नीचे से चला है, कोई आदमी पूरी स्पीड पे चल के आगे चला गया, कोई बुजुर्ग है वो इतनी जल्दी नहीं चल पाता, तो वहाँ सर्दी बहुत होती है, कई बार तो हमें बर्फ के ऊपर ही जाके भंडारा लगाना पड़ता है। हमें नीचे जमीन नहीं मिलती है, बर्फ के ऊपर ही सारा भंडारा लगाते हैं। ये मेट्रो किट भी हुई? तो हमारे जो वॉलंटियर हैं, ये मेडिकल किट है, जो हमारे वॉलंटियर हैं वो हमें अगर ये पता लग जाए ना कोई यात्री पीछे है, जैसे कई बार पिट्ठू वाले बता देते हैं कि वो पीछे 10 यात्री फंसे हुए हैं, तो हमारे वॉलंटियर जाके उनको लेके आते हैं। रात को 1-1 बजे तक भी उनको ला के पहले गर्म पानी पिलाएंगे, उनके पैर गर्म पानी में डालेंगे ताकि वो ठंड से बचाव हो। वहाँ जैसे कच्चा कोयला ले जाते हैं यहाँ से, वहाँ तो मिलता नहीं, कच्चा कोयला भी यहाँ से ले जाते हैं, उसकी भट्टी जला दी भाई, पहले आग को अपना शरीर जो गर्म करो, उसके बाद खाना वाना खा के रात को उनको सुलाते हैं। वहाँ हमारे लिए लेडीज के लिए भी हम अलग से रखते हैं, एक सेक्शन अलग बना देते हैं कि लेडीज, यहाँ अगर कोई फैमिली है वो तो एक टेंट में चले गए, तो लेडीज के लिए अलग कर देते हैं, जेंट्स के लिए अलग कर देते हैं। सिक्योरिटी का भी कुछ रहता है आपका? जैसे आते हैं जी, सिक्योरिटी के लिए ऐसा है कि वहाँ पे सिक्योरिटी गवर्नमेंट की जो है ना, CRP वाले हैं, BSF वाले हैं, आर्मी जो इंडियन आर्मी है, वहाँ पे वो हमारे बेस कैंप के साथ ही वो अपना कैंप भी लगाता है, जैसे मेडिकल कैंप लगाते हैं। सपोज कोई आदमी है कि वो ज़्यादा, हम जैसे हमारे ये हम दवाइयाँ लेके जाते हैं, सारी हर तरह की दवाइयाँ हमारे पास होती है, मगर कई बार ये होता है कि पेशेंट जो है ना कि सीरियस हो गया, तो वो फिर हम मेडिकल उनकी सहायता लेते हैं। CRP वाले जो है ना, अलग से उनका पूरा डॉक्टर का पूरा स्टाफ बैठता है वहाँ पे, पूरा 24 घंटे उनका होता है, कैंप होता है, वो बेस कैंप है, तो वो हर चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं। एक आदमी को एवरेज 5 आदमी सिक्योरिटी पड़ती है। BSF, CRP, RR, JNK पुलिस, मिलिट्री ऊपर है सारे टॉप में।
हर टेंट के अंदर जो है उनका मतलब अपना CID सर्वे रहेगा। का तो हमें पता ही नहीं जो उसमें है। टीम कितनी रहती है आपके वहाँ? जी कितने बंदे रहते हैं वहाँ पे आपके? हमारे नियर अबाउट 20 आदमी तो स्टाफ का रहता है जी, जो हमारे हलवाई और बर्तन वाले दूसरे, यानी कि जो खाना बनाने वाला स्टाफ जो होता है 20 आदमियों का तो वो होता है। और कम से कम 10 आदमी जो है हमारे हर टाइम ऊपर होते हैं कि जो उसको कंट्रोल करने वाले। बाकी हम सारे जो नीचे भी आदमी रहते हैं हमारे पहलगाम में, चंदनवाड़ी में जो हमारा गोडाउन होता है, वहाँ से हमारा रोज सामान ऊपर जाता है। ऊपर से हमें मैसेज आ जाता है कि ये सामान हमें चाहिए, वो चंदनवाड़ी से रोज सुबह घोड़े लेके हमारा सामान ऊपर जाएंगे। रोज वहाँ से ताज़ी सब्जी भेजते हैं हम, जो ऊपर जाती है, हमारा खाना बनता है जिससे रोज ताज़ी सब्जी हम पहलगाम से लेके चंदनवाड़ी से रोज वहाँ जाती है। दूध वहाँ से रोज जाना है। बाकी राशन की जिस चीज़ की जरूरत होती है वो वहाँ से मैसेज आते हैं। तो सुबह 4 बजे हमारे घोड़े वाले निकल जाते हैं, ताकि सुबह 8 बजे तक वो हमारे शेषनाग पहुँच जाते हैं। साहब जो खाना बनता है वो बिल्कुल बगैर प्याज वगैरह का बनता है? बगैर प्याज, बगैर प्याज, बगैर लहसुन, बिल्कुल शुद्ध भोजन जी। सात्विक भोजन बनता है। वैष्णो देवी में होता है ये 19 साल से चल रहा है। और जिसका व्रत होगा उसको व्रत का भोजन मिलेगा। मैंने अभी जैसे बताया पहले, रोज नई उसमें डिश बनाते हैं, रोज अलग डिश नई डिश होगी, अलग अलग वैरायटी होती है। जैसे वहाँ पे अभी श्राइन बोर्ड ने भी हमें काफ़ी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप ये नहीं बना सकते, वो नहीं बना सकते। पहले तो परोठे भी चलते थे, पूड़ी छोले भी चलते थे, फ्राइड उन्होंने बहुत कम से कम हमें कह दिया है कि आप फ्राइड खाना जो है ना प्रोवाइड नहीं करना। तो अब जैसे गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन होती है हम उसके हिसाब से खाना तैयार करते हैं और उसके हिसाब से यात्रियों को देते हैं। प्रधान जी, आज से पहले आपने बताया भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी, आज का उद्देश्य क्या, आपका क्या एक मैसेज देना चाह रहे थे, क्या आज का उद्देश्य आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस? प्रेस का तो सिर्फ इतना ही था कि हमारे साथ हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हम उन लोगों को जोड़ना चाहते हैं जो सेवा भाव से आना चाहते हैं। फाइनेंशियली हमें नहीं चाहिए ज़्यादा, हमें सेवा वाले जो सेवा भाव से जाके वहाँ यात्रियों की सेवा करें, उनको जोड़ने का हमारा मकसद था कि आपके माध्यम से वो आदमी जिनको मालूम ही नहीं है कि पानीपत से कोई भंडारा लगता है। हमारे करीब हमें इतने साल हो गए भंडारा लगाते हुए, हम कभी भी पानीपत में कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते थे, मगर ये अब हमें सेवादार जो हैं जिनको मालूम ही नहीं है, कई लोग हमारे फ़ोन करते हैं कि आप भंडारा लगाते हो, मैं कहा हाँ जी लगाते हैं, आप कैसे करते हो, यानी कि लोगों को मालूम नहीं, लोगों को सिर्फ जागरूक करने के लिए। कब आप जा रहे हो और आपसे संपर्क कैसे करे जाना हो तो अगर किसी ने आपसे? हमारे जो है सारे वॉलंटियर जितने भी हैं हमारे, इनके सबके नंबर हमने जो फ्लैग बोर्ड इस बार लगवाए हैं उनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं सबके। किसी को कोई तकलीफ हो, कोई यात्री कार्ड ना बनना हो, मेडिकल ना हो रहा हो, वो सब हर आदमी हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। सर, ये जैसे आप भंडारी में दवाइयाँ साथ लेके जाते हो जी, तो खाली दवाइयाँ ही लेके जाते हो, साथ में डॉक्टर भी होता है डॉक्टर भी होता है, आपके साथ होता है? हाँ डॉक्टर भी होता है। यहीं से जाते हो? जी जी जी, वैसे क्वालिफाइड पर्सन जरूर होगा जो मेडिसिन के बारे में नॉलेज रखता है, वो उनको देश के जैसी रिक्वायरमेंट है, किसी को सिर दर्द हो गया, किसी को दस्त लग गई, बाकी अगर ज्यादा प्रॉब्लम है फिर तो वो मिलिट्री वाले संभाल लेते हैं। संभाली जाएगी सर, कौन सी दवाई देनी है उसके लिए? हम जैसे दवाइयाँ लेके जाते हैं, हम वैसे तो जैसे पूरे बंडल आते हैं दवाई के, एक बंडल दिखाना भी है जरा, वहाँ पड़ा होगा। एक जम्मू कश्मीर के अंदर हम यहाँ से डॉक्टर थे, जैसे जो भी दवाई का डब्बा है उसके ऊपर लिखवा देते हैं कि ये बुखार की है, ये गले खराब की है, ये पेट दर्द की है, ये पेन किलर है, ये मसल पेन की है, तो वो हम लिख के ऐसे टेबल पे ऐसे रख देते हैं हम। जम्मू कश्मीर में लोगों ने ऐसे ये यात्री कार्ड बनता है, बगैर यात्री कार्ड के कोई भी यात्री यात्रा नहीं कर सकता, वहाँ एंटर नहीं हो सकता। ऐसा हम कार्ड बनाते हैं। ये श्राइन बोर्ड का जो है ना, श्राइन बोर्ड की परमिशन वाला कार्ड है। इधर घुमा दो। हर आदमी की फोटो लगेगी, पुलिस वेरिफिकेशन होगी, मेडिकल होगा। ज्यादा अगर इस भंडारे में जुड़ेंगे ना, लोगों का मतलब जम्मू कश्मीर से वो है कि भैया उग्रवादी है, ये वो, लेकिन आप लोगों को बनाने का मेन मकसद ये है कि इंडिया में घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
और ज्यादा से ज्यादा अगर मान लो जुड़ोगे तो कम से कम ये है कि भगवान शंकर के दर्शन कर सकोगे। और इस कार्ड का 5 लाख का इंश्योरेंस भी है जी गवर्नमेंट की तरफ से।